नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे अप्रैल मंथ में आप लोगों की कौन से विश पूरी होने वाली है। जो विश आप बहुत दिन से मांग रहे हैं, जो बहुत दिन से जिसके लिए आप प्रेयर कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, वो आपकी पूरी होंगी कि नहीं इस मंथ। और अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, कहाँ आप स्टक हो रहे हो, हम ये सब चेक करेंगे विद गाइडेंस। सो इस रीडिंग को हम ग्रुप में करेंगे और आप अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग देखोगे अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्क्रीन में आपको दो ग्रुप्स दिख रहे होंगे। ग्रुप 1 में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो एंड वर्गो है, और ग्रुप 2 में लिब्रा, स्कॉर्पियो, साइटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसिस है। ठीक है, सो आपको अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से ये रीडिंग देखनी है। अगर आप ज़ोडिएक साइन आपको नहीं पता है सन मून राइजिंग कैसे देखें, तो एंजल नंबर्स दिए हुए हैं। ग्रुप 1 में 1111 है एंजल नंबर, और ग्रुप 2 में 2222 है। आप एंजल नंबर से भी अपना ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, उसका उस मंथ के लिए आप ले लीजिएगा ये रीडिंग। हम तो अप्रैल के लिए कर रहे हैं, आप उस मंथ के लिए ले लीजिएगा जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है आपको। सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है, तो जैसे मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखिए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो आई होप आप लोगों ने अपना ग्रुप चूज़ कर लिया होगा। हम जाएंगे ग्रुप 1 के साथ और देखेंगे कि कौन से आपके विश अप्रैल मंथ में पूरी होने वाली है। So without wasting a time, let's get into the reading. Hello to group 1, welcome to your reading. हम चेक कर रहे हैं इस रीडिंग में अप्रैल मंथ में आप लोगों की कौन सी विश पूरी होने वाली है। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे ग्रुप 1 जिन्होंने 1111 एंजल नंबर चूज़ किया है और ग्रुप 1 को चूज़ किया है, उनकी कौन सी विश पूरी होगी, कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं मेरे ग्रुप 1 के व्यूअर्स, क्या ऑब्स्टिकल है, आउटकम क्या रिसीव करेंगे, कौन से विश उनकी पूरी होंगी। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, ओके, वर्ल्ड की एनर्जी है, क्लेरिफाई करेंगे इसको। नंबर्स आप लोग के इंपॉर्टेंट जो हो सकते हैं वो है 31, 13, ब्यूटीफुल। देखिए ये एक मिरर नंबर है 31, 13। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ बैलेंस की कमी मुझे लग रही है, कुछ चीज़ें जो आपसे मिस्टेक हो रही है। ठीक है, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, उसकी कमी हो रही है। नंबर 17, 27, 10 एंड 9। ठीक है, मतलब सिर्फ 9 है, 20 नहीं है, 9। तो जहाँ आप हैं अभी, आपकी सिचुएशन अभी मुझे थोड़ी सी चैलेंजेस दिख रही है, चैलेंजिंग ज़्यादा दिख रही है। वेदरिंग द चैलेंजेस अहेड विल ब्रिंग इन अ न्यू एंड पॉजिटिव फ्यूचर। सो देखिए, जो भी ऑब्स्टिकल्स हमारे लाइफ में आते हैं वो कहीं ना कहीं हमें पॉलिश करने के लिए आते हैं ना। वो ऑब्स्टिकल हमारे सामने आते हैं क्योंकि हमारे कर्मा होते हैं। बहुत बार बोल चुकी हूँ ये सब बातें, और क्योंकि वो चीज़ें हमें पॉलिश करने के लिए आती हैं। तो जो भी चीज़ें अभी आपके लाइफ में चल रही है, आप समझ जाओ यहाँ पे रियलाइजेशन कुछ करने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ आपकी लाइफ में भी, जो भी ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे हो, चाहे कोई भी ऑब्स्टिकल हो, वो करियर से रिलेटेड हो, स्टडीज से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, ठीक है, वहाँ पे आप जहाँ फंस रहे हो, मतलब वो चीज़ें आपने कभी की है, उसको रिलीज़ कीजिए। जब आप रिलीज़ करोगे उसको, तो आगे जो ऑब्स्टिकल्स आपके हैं ना, वो ख़त्म हो जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि डिवाइन ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जो भी चीज़ें आपके सामने अभी आई हैं, मतलब जो भी आप ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हो, जो प्रॉब्लम में आप हो, वो आपको एक नई और पॉजिटिव फ्यूचर की तरफ लेके जा रही है। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ सीखते हुए आप जा रहे हो, ऐसी एनर्जी। सो ये कार्ड हम ले लेते हैं क्योंकि आ गया था। सो मुझे यहाँ पे मुझे यहाँ पे सेपरेशन दिख रहा है, तो कुछ लोग सेपरेशन में उलझे हैं। ठीक है, वेट, कार्ड नहीं निकल रहा है जो निकला था। ओके, हाँ, तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है देखिए, बहुत क्लियर यहाँ पे चीज़ें हैं। ठीक है, एक और कार्ड हम लेंगे, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। देखिए, जो भी सेपरेशन है, सेपरेशन के लिए में भी कुछ लोग परेशान हैं कि हम बहुत दिन हो गया है सेपरेशन में हैं, चीज़ें बहुत स्लो है, ऑफ़र नहीं मिल रहा है, माय गुडनेस।
कितने क्लियर कार्ड्स आते हैं, मतलब क्या बोलूँ मैं। देखिए यहाँ पे आप लोग कुछ लोग जो है ना ग्रुप 1 में ज़्यादा जो लाइफ एनर्जी जो आप लोग की है ना, मतलब जो चीज़ों में आप स्टक हो वहाँ से आप थोड़ा सा भी हिल नहीं रहे हो। अगर सेपरेशन है तो पूरा फोकस सेपरेशन में है, ठीक है। सो यहाँ कोई ऐसे म्यूचुअल लव जो कि बहुत ज़्यादा प्यार आप दोनों के बीच में रहा कभी, और अभी आप सेपरेशन में हैं उनसे, ठीक है, जो कि बहुत स्लो हो गई है एनर्जी। अगर सेपरेशन था बहुत दिन से, अगर सेपरेशन है चल रहा है तो वो बहुत लंबा हो गया कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए बहुत स्लो है। मतलब दोनों ही दूसरे के लिए नहीं बढ़ रहे हैं, दोनों ही या तो ईगो में है या तो दोनों ही एक दूसरे से एक्शन चाह रहे हैं, खुद एक्शन नहीं ले रहे हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। अगर ये रिलेशनशिप नहीं है, जो कि मुझे रिलेशनशिप ही लग रहा है, अगर ये रिलेशनशिप नहीं है तो कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ कुछ ऐसे सिचुएशंस जहाँ आपने बहुत एफर्ट्स लगाए थे लेकिन आपको सेम एफर्ट्स वहाँ से नहीं मिले थे। आपका जॉब हो सकता है, करियर हो सकता है, मुझे यहाँ रिलेशनशिप दिख रहा है, ठीक है। और एनर्जी जो है ना वो बहुत स्लो दिख रही है। मतलब आप दोनों ही फ्यूचर के बारे में सोच जरूर रहे हैं, मतलब लेकिन बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। एक स्टेबल रिलेशनशिप के लिए आप दोनों सोच रहे हैं। अगर रिलेशनशिप नहीं है तो कोई करियर है, कोई स्टडी है, कुछ ना कुछ है। मुझे स्टडी नहीं दिख रहा है, कम दिख रहा है मुझे यहाँ पे, मुझे रिलेशनशिप ही दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर करियर हो सकता है तो होगा, बट मुझे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए आ रही है, ठीक है। सो आप जिस जगह आप फंसे हो वहाँ से आप फ्यूचर को लेके ज़रूर सोच रहे हो, वरीड हो फ्यूचर को लेके कि क्या होगा, कैसे होगा। स्टेबल रिलेशनशिप आप ज़रूर चाहते हैं, फिर स्टेबिलिटी आप ज़रूर चाहते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, चीज़ें स्टक है, ऐसा दिख रहा है। स्टक मतलब मूविंग है लेकिन बहुत स्लो मूविंग है, ठीक है। आप दोनों ही बढ़ रहे एक दूसरे के लिए, दोनों के दिल में भी प्यार एक दूसरे के लिए ज़रूर है, फीलिंग ज़रूर है, और दोनों एक दूसरे की तरफ ही बढ़ रहे हैं, लेकिन वो दिख नहीं रही है चीज़ें, ठीक है। बिहाइंड द सीन अगर चल रहा है, दोनों एक दूसरे के लिए फील कर रहे हैं, म्यूचुअल बहुत इमोशंस है दोनों को एक दूसरे के तो है, लेकिन सामने कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्यों? क्योंकि हील नहीं कर रहे हो आप लोग। सेपरेशन खत्म हुआ है तो खत्म, मतलब सेपरेशन हुआ है तो हो गया, बस हीलिंग नहीं हो रही है यहाँ पे। होपफुल नहीं हो आप लोग अपने रिलेशनशिप को लेके कि अगर आगे हम जुड़ेंगे भी तो चीज़ें सही होंगी। जो ऑफर चाहिए था आपको वो नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है। आपको चाहिए ज़रूर, एक इमोशनल ऑफर आपको चाहिए ज़रूर, लेकिन उसको भी गार्ड करते दिख रहे हैं आप दोनों, या तो आप या तो आपके पर्सन, ठीक है। अब ये मैं रिलेशनशिप के लिए बोल रही हूँ। अगर आप लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो फ्यूचर के लिए देख रहे हैं, अपना करियर के लिए देख रहे हैं अपना, तो सोचिए कि आप कुछ कर नहीं रहे उसके लिए, एक्शन नहीं ले रहे हो आप उसके लिए, बस आप स्टक हो, बस आप सोच रहे हो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई एक्शन नहीं है। सो जब तक एक्शन आप नहीं लोगे तब तक चीज़ें सही नहीं होंगी। अब एक्शन लेने का मतलब यहाँ पे समझिए क्या है। जो लोग करियर के लिए देख रहे हैं वो क्या एक्शन लेंगे? वो अपने आप को अपग्रेड करेंगे। होपफुल कब होते हैं आप? जब आपको पता होता है कि चीज़ें, मैं एग्ज़ाम अगर जा रही हूँ देने के लिए तो मैं प्रिपेयर हूँ एग्ज़ाम के लिए। मुझे पता है कि जितना मैं पढ़ी हूँ, अगर जो मैं पढ़ी हूँ, जो मेरी प्रिपरेशन है, अगर पेपर वैसा आया या नहीं भी आया तो भी मुझे पता है कि 70% मैंने जो पढ़ा है मैंने लिख के पास हो जाऊंगी, है ना। फिर 80% मुझे पता है कि मैं इतना अच्छे से प्रिपेयर हूँ कि मैं अगर कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, अगर मैं जो पढ़ी हूँ नहीं भी आएगा तो भी मैं 70-80% मैं कर लूँगी। सो तब हम होपफुल होते हैं, तब हम कॉन्फिडेंट होते हैं। वो होपफुलनेस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। वो काम आप लोग नहीं कर रहे हो, वो हीलिंग आप लोग नहीं कर रहे हो। हील कैसे होंगी चीज़ें? आप खुद को जब हील करोगे तभी हीलिंग होगी, है ना। सो यहाँ पे आप स्टक दिख रहे हो मुझे, जहाँ पे आपको लग रहा है क्योंकि फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, जहाँ आप मुझे थोड़े सा परेशान दिख रहे हो। आपको लग रहा है बहुत चैलेंजेस है, मतलब या तो आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्ते होते ही नहीं हैं, प्यार मोहब्बत होती ही नहीं है, या तो आपको कुछ लोग ऐसा लग रहा है, या फिर कुछ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने इसको लेकर, सेपरेशन को लेकर, ठीक है। अच्छा क्या बोलो देखिए, फीलिंग्स आपकी ऐसी है ना, कुछ लोग यहाँ पे कमिटमेंट चाहते हैं अपने पार्टनर से, कुछ लोग चाहते हैं कि वो विश कम ट्रू, मतलब उनके पार्टनर से अगर मिल गई तो बस सारी खुशी ज़िंदगी की मिल गई और कुछ नहीं चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे स्टक दिख रहे हैं कि भाई हम इस रिश्ते में तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम अपने करियर में, फ्यूचर में करें, कभी और किसी गोल पे हम फोकस करें। किसी की फीलिंग मुझे ऐसे दिख रही है, मतलब कुछ लोगों की फीलिंग मुझे ऐसे दिख रही है। बाकी कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं कि आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको मैरिज करना है, स्टेबिलिटी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, फीलिंग्स बहुत है आपकी इनको लेके, आपके पर्सन को लेकर, ठीक है। अगर पर्सन नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, तो यहाँ पे ऐसी इंटेंशन, मुझे ऐसी फीलिंग आपकी दिख रही है कि आप बहुत स्टेबल होना चाहते हैं करियर को लेकर। अगर आप दिख रहे हैं, कुछ लोग मुझे करियर के लिए दिख रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोग मुझे करियर के लिए भी दिख रहे हैं यहाँ पे। सो ऐसी फीलिंग्स आपकी कि आप बहुत स्टेबल होना चाहते हैं, आप
सब जगह बैलेंस करना चाहते हैं। घर परिवार अगर है तो उसको भी बैलेंस करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करियर जॉब है तो उसको भी बैलेंस करना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहते हैं, बहुत इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। अपने विश पे काम करना चाहते हैं, फीलिंग्स है आपकी ये सब, ठीक है, ये सब फीलिंग्स है क्या, बहुत सारे ख्वाहिश आपके, आप उनको पूरा करना चाहते हो। ऐसे जो करियर के लिए देख रहे हैं और जो अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनके साथ आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं जो कि पूरी नहीं हो रही है। मतलब गोल्स बहुत है आपके, उनको लेके मैरिज करना, कमिटमेंट चाहिए, कहीं घूमना है, कहीं जाना था, ये करना था, वो करना था, बहुत कुछ करना था, लेकिन वो सब फीलिंग्स रह गई है क्योंकि आप स्टक फील कर रहे हो। आपको लग रहा नहीं हो पाएंगी ये सारी चीज़ें, आप सिर्फ सोच रहे हो, बस फील ही कर पा रहे हो, चीज़ें एक्शन में कभी नहीं आ पाएंगी क्योंकि आप खुद को स्टक देख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि अब कुछ और यहाँ पे और कुछ एक्शन लेने के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ है ये आपके माइंड के जो ऑब्स्टिकल्स है, माइंड क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं। इस सिचुएशन जो भी आपकी सेपरेशन है उसको आप हील कर सकते हो विदाउट कोई फ़ोन कॉल या कोई अपने से कोई इनिशिएट किए बिना आप कर सकते हो हील इस सेपरेशन को, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से। देखिए आपका माइंड जो नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, आपका माइंड नेगेटिव हो रहा है, आपको लग रहा है कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। जब आप ये सोचोगे वही एनर्जी आपको वापस मिलेगी, कुछ नहीं होगा। सो पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए ताकि चीज़ें सही हो पाए, पॉजिटिव हो पाए। थॉट जो होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। थॉट के बारे में एक थॉट जब क्रिएट होता है तो उससे क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़िए, तब समझ में आएगा आप लोगों को। एक एनर्जी क्रिएट करती है आपकी थॉट और वही एनर्जी आपकी लाइफ में आती है। सो पावरफुल थॉट्स होने चाहिए आपके। हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचिए, हमेशा इस रिश्ते के बारे में अच्छा सोचिए, हमेशा जो चीज़ें आप चाहते हैं उसके बारे में अच्छा सोचिए। जब अच्छा आप सोचोगे तो अच्छा ही लाइफ में होगा, ठीक है। सो आपके थॉट्स जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। जिनको ये लगता है कि प्यार व्यार कुछ होता नहीं है, ये सब बकवास है, उनकी लाइफ में वैसे लोग ही अट्रैक्ट होंगे, वैसे लोगों को ही आप अट्रैक्ट करोगे जो आपको प्यार नहीं देंगे, जो आपको धोखा ही देंगे। सो पॉजिटिव रहिए, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए। ये कब होगी, जब आप कब सोच पाओगे पॉजिटिव। हम तो चाहते तो हैं सब हम कि पॉजिटिव ही हम सोचें, हम सोच पाते हैं क्या, नहीं सोच पाते हैं। तो हीलिंग कीजिए अपनी, इसी को हम कहते हैं हीलिंग, है ना। जब आप अंदर से हील होंगे तभी आप पॉजिटिव थिंकिंग आप कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, पॉजिटिव सोचोगे तो आप ज़रूर, लेकिन बैक ऑफ द माइंड नेगेटिव चलता रहेगा, है ना। आप सोच रहे हो कि मैं 90% से अपने अपने एग्ज़ाम्स मैंने निकाल लिए, मुझे 90% से मैंने कोई पेपर निकाल लिया है, कोई एग्ज़ाम मैंने पास कर लिया है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि नहीं मैं तो फेल हो जाऊंगी, तो वही होगा, समझ रहे हो। तो ये जो हम पॉजिटिव सोचते हैं लेकिन फिर भी नेगेटिव थॉट्स यहाँ वहाँ से आते हैं, वो क्यों आते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ें हैं, उसको साफ़ करना होगा, क्लीन करना होगा, तब जाके वो चीज़ें पूरी तरह से क्लीन होंगी और आप पॉजिटिव सोच पाओगे। अभी आप नहीं सोच पा रहे क्योंकि अंदर वो हीलिंग बची हुई है, वो गंदगी बची है, वो नेगेटिविटी बची, जिसको निकालना है, समझ रहे हो। सो सक्सेस मुझे यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक दिख रहा है, पॉजिटिविटी मुझे बॉटम ऑफ द डेक दिख रहा है, ठीक है। हार्ट ब्रेक हुआ भी है तो वो हील होगा, सब सारी चीज़ें ठीक होनी है, लेकिन आपके माइंडसेट के चलते मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें बिगड़ती हुई दिख रही है, ठीक है। ओके, सो इंटेंशन में यहाँ पे लव है। मैंने बोला ना कि कुछ लोग यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, ओनली फॉर रिलेशन, ठीक है। अब अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो करियर के लिए देख रहे हैं तो लेट्स सी कि क्या क्लैरिफिकेशन है। टाइम प्लीज गाइड। लव सराउंड्स ऑल योर कनेक्शन, मूव्स फॉरवर्ड पॉजिटिविटी और इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। ओके, इंटेंशन में मुझे यहाँ पे लव की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे कुछ साइकिल्स हैं जो कि एंड हुए हैं और कुछ न्यू साइकिल्स यहाँ पे बिगन होने हैं, ठीक है। यस, मुझे सेलिब्रेशन सक्सेस दिख रहा है, जहाँ आप चाहते हैं सेलिब्रेशन सक्सेस, जहाँ आप कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा पकड़ के रखना चाहते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है कोई न्यू इंसान आपके लाइफ में है, लेकिन आप पास्ट के पर्सन में फंसे हुए हो, अटक गए हो, आप स्टक हो गए हो। सो अगर यहाँ पे कुछ ऐसा है ना कि कुछ चीज़ें ख़त्म हुई है पास्ट में आपकी और कोई नए इंसान आपकी लाइफ में किसी की एंट्री हुई है, आप उनसे बातचीत कर रहे हो, लेकिन स्टक आप पास्ट के पर्सन में ही हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए होगा ये। सो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आगे बढ़िए। अगर आप किसी स्टक सिचुएशन में रहते हैं, वहाँ से निकालने के लिए आपको डिवाइन एक सपोर्ट सिस्टम भेजते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उस नए इंसान के साथ प्यार में ही आगे बढ़ो, आप फ्रेंडशिप करो, आगे बढ़ो। जब आप आगे बढ़ोगे, स्टक एनर्जी जब फ्लो में होनी चाहिए एनर्जी हमेशा। जब आगे बढ़ोगे आप तो आपके पर्सन जो कहीं स्टक है वो भी आगे बढ़ेंगे, समझ रहे हो। सो यहाँ पे आप कुछ चीज़ों को बहुत पकड़ के रखना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को आप ख़त्म करना नहीं चाह रहे हैं, जो साइकिल है ना उसको आप ख़त्म करना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए चीज़ें आगे सही नहीं हो रही है। स्टक नहीं रहना आपको, कहीं भी रुकना नहीं है आपको, क्योंकि ज़िंदगी नहीं रुकती है किसी के लिए, समय नहीं रुकता है किसी के लिए, तो आपको किसी के लिए रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाइए। जो आपके साथ जो लोग होने हैं ना वो आपके साथ वापस से मिलेंगे,
जो नहीं होने वाले हैं वो पीछे छूट जाएंगे, जो आपके साथ के नहीं हैं वो पीछे छूटेंगे, और जो आपके साथ होने वाले होंगे वो आपको आगे ज्वाइन करेंगे आपकी जर्नी में, ठीक है। सो यहाँ कुछ नई एक शुरुआत होते मुझे दिख रही है कुछ लोगों के लिए, मतलब कुछ लोग चाहते हैं कि नई शुरुआत हो यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे 2 ऑप्शंस भी दिख रहे हैं जहाँ पे वो जगल कर रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि पास्ट का पर्सन का वेट करें या फिर हम आगे बढ़े। अगर करियर के लिए आप देख रहे हैं तो आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि जाना कहाँ है, ठीक है। जो जॉब कर रहे हैं उसमें ऑब्स्टिकल्स भी हैं, लेकिन वहाँ से हट भी नहीं रहे हैं, आप शिफ्ट भी नहीं कर रहे हो, तो ऐसा कुछ है जहाँ पे आप चाह रहे हो कि चीज़ें सही हो, लेकिन चीज़ों के लिए आप कुछ कर नहीं रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलूँ माय गुडनेस, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, प्रपोजल है ऑब्स्टिकल। सो बहुत लोगों को ऐसा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लड़ाई झगड़े, आर्गुमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, ऐसा बहुत कुछ है जो कि यहाँ पे चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ठीक है। अब चाहिए क्या, हो तो गई लड़ाइयाँ, अब चाहिए कि सॉरी। कौन देगा सॉरी, मतलब एक दूसरे से सॉरी, ठीक है। आप चाहोगे आपके पार्टनर आपसे सॉरी बोले और वो चाहेंगे आप आगे सॉरी बोलो, आप चीज़ों को सही करो। यहाँ करना क्या चाहिए, यहाँ करना ये चाहिए कि जिसकी गलती थी उसको सॉरी बोलना चाहिए। अगर आपकी गलती थी तो आपको सॉरी बोलना चाहिए, अगर आपके पार्टनर की गलती थी तो आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि एक्सपेक्टेशंस आपके बहुत ज़्यादा है अपने पर्सन से, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो ऑब्स्टिकल दिख रहे हैं यहाँ पे। आपको पता है कि आपके पर्सन के लिमिटेशंस क्या हैं, कितना वो आपको दे सकते हैं। आप उससे ज़्यादा डिमांड अगर करोगे तो इंसान शायद नहीं दे पाएंगे आपको, इसलिए वो इंसान आपको ब्लॉक करते हैं, उनको वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं मे बी, या फिर कुछ चीज़ों को वो नहीं पार कर सकते, अपने लिमिटेशंस को वो नहीं क्रॉस कर सकते हैं। कुछ ऐसा है जो वो नहीं दे पा रहे हैं आपको और आप डिमांड कर रहे हो। कुछ ऑब्स्टिकल्स मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि आप अभी मुझे प्रपोजल चाहिए, मैरिज कमिटमेंट अभी चाहिए, स्टेबिलिटी मुझे अभी चाहिए। कुछ ऐसा है जो कि लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है अभी इस टाइम पे। सो या तो कुछ ना कुछ आप डिमांड कर रहे हो कि अभी मैरिज करो, या फिर अभी कमिटमेंट दो, अभी स्टेबिलिटी लेके आओ, अभी सॉरी बोलो, ऐसा कुछ आप डिमांड कर रहे हो जो कि ऑब्स्टिकल है अभी के लिए, इस टाइम के लिए, ठीक है। जो पॉजिटिविटी आप चाहते हो, जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो खुशियाँ एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, डिवाइन ये कह रहे हैं कि प्रपोजल आपको मिलेगा ज़रूर, मतलब जो आप चाह रहे हो वो मिलेगा ज़रूर, लेकिन ये समय अभी नहीं है। बहुत ज़्यादा आप इसके लिए हड़बड़ाएं ना कि मुझे अभी चाहिए, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। अच्छा, अगर आपको चाहिए ही, बहुत लोग ऐसे हैं कि अभी मैरिज करनी ही है, एज हो गया है और ऑप्शन नहीं है, वेट नहीं कर सकते हैं, ऐसा है, तो ऑप्शंस आपके पास हैं, ठीक है। ऑप्शंस है, या तो आप चूज़ कीजिए उन ऑप्शंस में। अगर जो इंसान नहीं आपको प्रपोजल दे रहा है, आपको ब्लॉक कर रहा है, तो फिर उनको लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए लाइफ में। एक ये ऑप्शन है आपके पास। दूसरा ये ऑप्शन है कि आप इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो कि ये इंसान अभी नहीं दे रहे, मतलब कभी नहीं देंगे, इनके लाइफ में कोई और है, कुछ ऐसा है, इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो लेट गो ऑफ इमोशन, अपवील एंड एम्ब्रेस एंड रिन्यूअल ऑफ द प्रेजेंट। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि कुछ लोगों के लिए कोई नया कनेक्शन आ रहा है, कोई नए इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं जो कि आपको, जो आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जो है ना, आप अटक गए हो पास्ट में, ठीक है। मुझे यहाँ पे किसी के लिए मैरिज का प्रपोजल, कमिटमेंट मिलता भी दिख रहा है किसी इंसान से, स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे, लेकिन आप पास्ट में अटक गए हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। माय गुडनेस, कोई ऐसे इंसान हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपके लिए फील कर रहा है, कोई इंसान, कोई है आपकी लाइफ में अभी, ठीक है, लेकिन आप पास्ट में अटके हो, आप किसी को बहुत चेस कर रहे हो, आपको आगे बढ़ना ही नहीं है, आपको किसी और का प्रपोजल चाहिए ही नहीं, आप अटक गए हो पास्ट के पर्सन में कि वही चाहिए, हमें चाहिए तो वही चाहिए, तो कोई नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं मुझे, कुछ लोग दिख रहे हैं मुझे कि जो भी सिचुएशन है ना उससे आप आगे बढ़िए, लेट गो कीजिए, आगे बढ़िए, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी रिलेशनशिप को जो कि नहीं हो रही है, आपके अकॉर्डिंग पूरी नहीं हो रही है, रीयूनियन चाह रहे हो वो नहीं हो रहा है, मैरिज चाह रहे हो वो नहीं हो रहा है, कमिटमेंट चाह रहे हो, स्टेबिलिटी चाह रहे हो वो नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो इच्छा आपकी है उसको आप रो रो के बोल रहे हो डिवाइन को, आप रो रो के उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो जो कि नहीं पूरी होंगी, ठीक है। इमोशनल अपील एंड एम्ब्रेस द रिन्यूअल ऑफ द प्रेजेंट की एनर्जी यहाँ पे है। खुश रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले अपनी वाइब्रेशन को चेंज कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स को लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, यूनिवर्स को वाइब्रेशन समझ में आती है, फ्रीक्वेंसी समझ में आती है, समझ रहे हो। सो आपको कैसे मांगना कैसा है यूनिवर्स से। अगर आप यूनियन चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, तो आपको लैकिंग कॉन्शियसनेस से निकलना होगा। लैकिंग कॉन्शियसनेस में अगर आप मांग रहे हो, प्लीज़ डिवाइन मुझे दे दीजिए, नहीं मिलेगा आपको,
क्योंकि यूनिवर्स को आपकी फ्रीक्वेंसी समझ में आती है। आप जब प्लीज़ बोल रहे हैं दे दीजिए मुझे, मतलब आप मांग रहे हो, मतलब वो चीज़ आपके पास नहीं है, मतलब लैकिंग कॉन्शियसनेस में आप हैं, जिससे कि वही चीज़ आपके पास मल्टीपल होकर वापस आएगी। वही एनर्जी, वो लैकिंग एनर्जी आपके पास मल्टीपल होकर वापस आएगी। समझ रहे हो? सो मांगना कैसे आपको, पहले तो अपनी एनर्जी को चेंज कीजिए। जब आप मांग रहे हो कुछ, अगर आप रात में रो रहे हो, रो रो के मांग रहे हो, ऐसा कुछ अगर है, तो वहाँ पे कुछ देर अपने ब्रीथिंग पे कंसंट्रेट कीजिए। उसके बाद अच्छे पल को याद कीजिए अपने पर्सन के साथ, या फिर आप अगर मैरिज करने के लिए किसी इंसान को चाह रहे हैं अपने लाइफ में कि कोई आपको कोई कंपैटिबल इंसान मिले जो कि आपको बहुत इक्वल गिव एंड टेक करे, जो कि आपको सोलमेट के जैसा प्यार करे, अगर ऐसा कुछ मांग रहे हो आप, तो उस वाइब्रेशन को आप याद कीजिए कि कोई ऐसा इंसान जब आपकी लाइफ में होगा तो आपको क्या फीलिंग होगी। उसके बाद मैनिफेस्ट कीजिए जो भी आप चाहते हैं, हंस के स्माइल के साथ, है ना। जो वो इंसान आपके साथ जब होंगे और वो जो फीलिंग आपको होगी वो होती है वाइब्रेशन। जब वैसे आप किसी इच्छा को मांगते हो, जब वैसे आप कोई इच्छा रखते हो यूनिवर्स के सामने, वो आपकी पूरी होती ही है। वैसे आपको मांगना है। रो रो के अगर कुछ चीज़ आप मांग रहे हो, इमोशनल होकर मांग रहे हो, प्लीज़ दे दीजिए, प्लीज़ दे दीजिए, नहीं देंगे आपको प्लीज़ वाली लैकिंग एनर्जी ही वापस मिलेगी, और नहीं मिलेगी वो चीज़ें, और आपके पास लैकिंग ही होगी हमेशा, नहीं होंगी वो चीज़ें। समझ रहे हो? सो मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे कि कुछ चीज़ों को आपको क्लोज करना है, एक साइकिल क्लोज करना है आपको, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ की एनर्जी यहाँ पे है। डिवाइन आपको बहुत सारे और अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, जो कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना। यहाँ मुझे डिवाइन बहुत कुछ आपको देते हुए दिख रहा है, लेकिन आपका ध्यान सिर्फ एक जगह केंद्रित है, एक ही जगह स्टक है, वहाँ से आप कहीं भी और देख नहीं पा रहे हो। अगर ऐसे स्टक एनर्जी आपकी रहेगी तो चीज़ें, जिंदगी आपकी स्टक हो जाएगी, है ना, एक जगह रुक जाएगी आपकी। आपको रुकना नहीं है, जो स्टक सिचुएशन है वहाँ से आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए, डिटैच्ड होइए उस एनर्जी से, ताकि वो एनर्जी अपना काम कर सके। जब आप बहुत ओवर अटैच्ड होते हो किसी एनर्जी से तो वो स्टक हो जाती है ना। जब स्टक हो गए आप भी, एनर्जी भी स्टक हो गई, तो चीज़ें रुक जाएंगी और आगे बढ़ेंगे नहीं चीज़ें, जो कि हम देखते हैं हमेशा, है ना। सो आपको क्या करना है, आपको क्लोज करना है साइकिल, जो साइकिल चल रही है इसको क्लोज करना है। क्लोज कीजिए, जो नई पॉसिबिलिटीज़ आ रही है आपके लाइफ में, कोई और इंसान आ रहे हैं, बात कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनके साथ मूव ऑन कीजिए, बात कीजिए, उनको समझिए, टाइम लीजिए। आपकी वाइब्रेशन चेंज होगी किसी इंसान के आने से आपके लाइफ में, आपकी वाइब्रेशन चेंज होगी, आप खुश होंगे। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपको ये इंसान चाहिए कि पास के पर्सन चाहिए, तो आप मैनिफेस्ट कर पाओगे आपको कौन चाहिए, किस इंसान के साथ आपको आगे बढ़ना है, या आपको कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, अकेले ही अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना है। सो जब आप खुश रहेंगे तभी ये एनर्जीज आपके साथ, आपके आपको मिलेंगी। सो ग्रुप 1 के लिए मुझे लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहते हैं, मे बी घर खरीदना चाहते हैं, और लैकिंग कॉन्शियसनेस में है, कैसे होगा, पैसे कैसे अरेंज होंगे, नहीं हो पाएगा, या तो ये सोच रहे हैं कुछ लोग मुझे यहाँ पे मैरिज को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग मुझे यहाँ पे यूनियन को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे फाइनेंस को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। सो मुझे 4 एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, जहाँ पे आप इस टाइम पे अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहोगे और आप मैनिफेस्ट वैसे करोगे जैसे मैंने बताया अभी, तो ये चीज़ें इस टाइम आपकी पूरी होंगी। अगर आप किसी इंसान को मैनिफेस्ट करें अपने लाइफ में, वो इंसान मैरिज का प्रपोजल लेके खुद आपके सामने से आएंगे। अगर आप स्टेबिलिटी खोज रहे हो, स्टेबिलिटी चाहते हो अपने लाइफ में, तो स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में। अगर आप घर खरीदना चाह रहे हैं तो वो चीज़ें एकदम 1 महीने में तो घर नहीं खरीदा जा सकता है, पॉसिबल है अगर आपकी माइंडसेट वैसे होगी तो, लेकिन आप रास्ता निकलता आपको दिखेगा, आपको ऑप्शंस दिखेंगे, आपको पॉसिबिलिटीज़ दिखेंगी, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे आप लोगों की विश पूरी होते दिख रही है, लेकिन आपको अपनी वाइब्रेशन चेंज करनी होगी, ठीक है, तभी ये चीज़ें पूरी होंगी। सो हम गाइडेंस देखेंगे कि आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। या एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, हम ये देखेंगे। Please guide my dear angels from group 1. One more time, please. टेक एक्शन। देखिए मैंने बोला ना कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ स्टक हैं, बस नहीं होगा माइंडसेट। ये जो माइंडसेट है ना 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जहाँ लगता है कि हमसे नहीं होगा, ठीक है, हमसे ना हो पाएगा वाली एनर्जी है ये ऐसा कुछ नहीं, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अगर एक्शन आप लोगे तो फिर चीज़ें सही हो जाएंगी। एक्शन आपको लेना क्या है, अपने अंदर एक्शन लेना है, अपनी चीज़ों पे एक्शन लेना है आपको, ठीक है। टेक एक्शन की एनर्जी है। पीसफुल रेजोल्यूशन, जो भी आप चाहते हैं ना वो होगा ज़रूर, ठीक है, जो भी आप चाह रहे हैं वो ज़रूर होगा। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है आपको थोड़ा सा, क्या अपने थॉट्स से कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, हटाइए अपने नेगेटिव थॉट्स को और पॉजिटिव होइए, पॉजिटिव थॉट्स लेके आइए, पॉजिटिव सोचिए, ताकि पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव वाइब्रेशन को अट्रैक्ट कर पाओ,
ठीक है। सो माई ग्रुप 1, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो टू माई ग्रुप 2, 2222 जिन्होंने चूज़ किया है। डिवाइन प्लीज़ गाइड। चलिए देखते हैं कि क्या कौन सी विश आपकी पूरी होगी, क्या ऑब्स्टिकल्स है, कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो अभी, क्या आपकी फीलिंग्स है उस इच्छा को लेके, आपकी विश को लेके, आप क्या सोच रहे हो, कहाँ स्टक हो रहे हो, क्या चीज़ें रोक रही है आपकी विश पूरी होने में, हम चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे ग्रुप 2 की कौन सी विश पूरी होंगी अप्रैल मंथ में। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। क्या बात, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे कुछ लोग मुझे अबंडेंस या फिर खुशियों को मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं अपनी लाइफ में। क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 2, 23, 5 की एनर्जी यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है इस टाइम, कुछ चेंज होने वाला है। 21, 30 एंड 1, ठीक है। 5 की एनर्जी है। सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस इस मंथ आप लोग ज़रूर एक्सपीरियंस करोगे। अब यहाँ पे कुछ लोग मुझे ऐसा दिख रहे हैं ना, जो कि बहुत अपने आप को प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कुछ एनर्जी, कोई एक ऐसी एनर्जी है जो आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है, जो आप लोगों के साथ हैं, जो आपको गाइड कर रही है। बहुत सारे साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिख रहे होंगे। सो हमेशा एक ऐसी फीलिंग्स जहाँ पे आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हैं, आप कोई एक एनर्जी आपके साथ काम कर रही है। ऐसी फीलिंग्स आप लोगों को हो रही होंगी जो लोग ग्रुप 2 में हैं, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, एंजल्स क्लैरिफाई करें डिवाइन। सो यहाँ ऐसा लग रहा है मुझे, जो लोग थोड़े से हील्ड हैं, जो लोग थोड़े से अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो एक हाई वाइब्रेशन में हैं, जो कनेक्ट कर रहे हैं हायर वाइब्रेशन के साथ, ठीक है। ब्यूटीफुल, क्या बात है। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आप लोगों का, ठीक है। एक रीबर्थ का प्रोसेस दिख रहा है मुझे, जहां मुझे ये दिख रहा है कि इस ग्रुप के बहुत सारे लोग ट्रांसफॉर्म हुए हैं। पास्ट के एनर्जी से अभी आप लोग बहुत बेटर पोजीशन में मुझे दिख रहे हैं, जहां आप लोग ये समझ पा रहे हो कि इस जर्नी में आप अकेले नहीं हो। ये जो दुनिया है यहाँ आप अकेले नहीं हो, भले कोई इंसान आपके साथ हो चाहे नहीं हो, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। आपको इतनी गारंटी है, कोई एक एनर्जी आपके साथ काम कर रही है, जो कि आपको गाइड करती है, जो कि आपको आगे का रास्ता दिखाती है, जो कि आपको हमेशा मोटिवेट करती है कुछ ना कुछ, वीडियो के थ्रू, किसी इंसान के थ्रू। ऐसी एक जगह आप लोग स्टैंड करते मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। जहां ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स नहीं है ज़रूर। आप थक रहे हैं, आप टायर्ड हो रहे हैं, चीज़ें कब सही होंगी, ऐसे बहुत सारे थॉट्स आपके हैं ज़रूर, लेकिन फिर भी अपने आप को बैलेंस करते हो, फिर भी आप अपने एनर्जीज पे काम करते हो और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हो। इमोशनली अपने आप को फुलफिल्ड करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे पेशेंस आ गए हैं आप में, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आप करना सीख गए हो। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, और आपका भी ऑरा एक एंजल की तरह ही मुझे दिख रहा है, जहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ आगे आप लोगों के लिए अच्छा ही है। इतने पॉजिटिव माइंडसेट में यहाँ पे हैं कुछ लोग, जहाँ उनको पता है कि आगे जो भी है हमारे लिए वो हमारे लिए अच्छा ही है, ठीक है। ऐसे एक माइंडसेट में है जहाँ आप कुछ एक किसी चीज़ का वेट करते मुझे ज़रूर दिख रहे हैं। किसी चीज़ में आप बने हुए हो, ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि कुछ चीज़ आप चाहते हो बहुत शिद्दत से, और उसके लिए आप बने हुए हैं, मुझे ये ज़रूर दिख रहा है, ठीक है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है ग्रुप 2 के लिए, जहां आप लोग पहले की एनर्जी से बहुत बेटर पोजीशन में हैं, और आप बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, वाइब्रेशन में दिख रहे हैं मुझे। सो फीलिंग्स आपकी ऐसी है कि आपको पता है कि हमेशा आपको नंबर दिखना, कोई सिंक्रोनिसिटीज़ का दिखना, कुछ ना कुछ फीदर्स का दिखना, ये वो सब आप बहुत ज़्यादा देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप दिख रहे हैं, और फीलिंग्स आपकी एक न्यू बिगनिंग की है, एक इमोशनल कनेक्शन की है, एक ऐसे कनेक्शन की जिसके लिए आप लड़ सको, एक ऐसे कनेक्शन की जिसके लिए आप दुनिया से लड़ सको, एक
ऐसी फीलिंग्स मुझे दिख रही है जहां आपको ये समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ें आपके रिलेशनशिप में कुछ होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। पास्ट के पर्सन है तो उनके साथ सब चीज़ें सही होने वाली है। सिंगल्स हैं तो उनको लग रहा है कि कोई ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आएंगे जिसके साथ आपकी एक नई कहानी शुरू होगी। अगर पास्ट के पर्सन का आप वेट करें तो आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नए सिरे से फिर से शुरू होंगी और ये कहानी बहुत अच्छी होने वाली है, स्पिरिचुअल होने वाली है। आपको ऐसा लग रहा है जहाँ आपको ये लग रहा है कि जैसे स्पिरिचुअल आप हो रहे हैं वैसे स्पिरिचुअल आपके पर्सन भी हो रहे हैं और ये कहानी जो आगे की कहानी है बहुत स्पिरिचुअल होने वाली है। आप लोगों को ऐसी गारंटी, ऐसी एश्योरेंस आप लोगों को मिल रही है। एक न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है। जो लोग करियर के लिए देख रहे हैं, जो लोग फाइनेंस के लिए देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए आ रहा है। मतलब अंदर से एक फीलिंग हो रही है कि कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। जहाँ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत थक रहे थे, आपको इतनी गारंटी है कि चीज़ें आगे सही होने वाली है आपके साथ। कुछ ना कुछ डिवाइन आपके साथ कुछ ऐसे खेल खेलेंगे जिससे कि कुछ ऐसा चमत्कार करेंगे कि चीज़ें ऑटोमेटिकली सब कुछ आपके लाइफ में सेटअप हो जाएंगी। आपको ऐसी अश्योरेंस आपको दिख रही है, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। सो इस ग्रुप के बहुत सारे लोगों को नंबर्स का दिखना, सिंक्रोनिसिटीज़ का दिखना, ड्रीम्स में कुछ दिखना, मेडिटेशन में कुछ दिखना, ऐसे कुछ विजन्स आपको दिख रहे होंगे जिससे कि आप क्लियर हो कि कुछ जो भी हो रहा है ना वो आपके भले के लिए हो रहा है, ठीक है। सो आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा एक ऐसे माइंडसेट में नहीं दिख रहे हो कि हमारी किस्मत ख़राब है, वैसे माइंडसेट में नहीं हो आप लोग पॉजिटिव माइंडसेट में हो। मुझे यहाँ पे कुछ लोग सरेंडर भी दिख रहे हैं, मुझे यहाँ कुछ लोग सरेंडर भी दिख रहे हैं जो कि पूरी तरह अपनी ज़िंदगी को सरेंडर किया है डिवाइन पे कि जैसे आप चाहते हैं वैसे आप लेके जाएं हमें, और एकदम गो विद द फ्लो में है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों की। इंटेंशन आपकी सेलिब्रेशन है। यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स इन टू योर लाइफ। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे सेलिब्रेशन चाहते हैं और एक्सप्लोर करना चाहते हैं लाइफ को अपने। अब जो भी लाइफ में आए आप एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ग्रुप 2 की। बहुत माइंड ब्लोइंग एनर्जी है ये, ठीक है बहुत सुंदर एनर्जी है जहाँ आप लोग रेडी हैं अपने लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए। कोई एक जगह स्टक नहीं होना है, किसी एक पर्सन पे स्टक नहीं होना है, किसी एक जगह किसी सिचुएशन में स्टक नहीं होना है। जो भी लाइफ में आ रहा है, जो चीज़ भी डिवाइन आपके लिए, जो भी आपको डिवाइन दे रहे हैं, उस सबको आप रिसीविंग मोड पे आप हैं। आप रिसीव करने के लिए रेडी हैं, असर्टिव हैं, अपने ज़िंदगी को लेके बहुत पॉजिटिव है। ऐसी एक थिंकिंग थॉट दिख रही है मुझे इस ग्रुप के लोगों की, ठीक है। सो यस, प्लीज़ गाइड मेरी एंजल। सेलिब्रेशन की एनर्जी यहाँ पे है। 2 सिचुएशंस हो सकते हैं आपके लाइफ में, ठीक है। कोई 2 सिचुएशन हो सकते हैं जहाँ पे आप स्टक है, या फिर कोई एक ऑफ़र आपके लिए आ रहा है जो कि बहुत पैशनेट है, जो कि जिनकी अगर किसी पर्सन के लिए आप देख रहे हो तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं इंसान। और ये इंसान से कोई ऑफ़र आपको चाहिए। इंटेंशन आपकी ऐसी कि कोई ऑफ़र आपको मिले या फिर कोई और सॉरी आपको मिले, आप ये रिसीव करो ताकि आप और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओ अपने लाइफ को, और ज़्यादा खुश हो पाओ। ऐसी एनर्जी है। अब आपको ये लग रहा है कि अगर ये चीज़ें आपको मिल गई, मतलब अगर ये मिल गई आपको चीज़ें, अगर सॉरी मिल गया या फिर जो पर्सन को आप अपने लाइफ में चाह रहे हो अगर वो पर्सन आपको मिल गया या नहीं, तो किसी ऐसे इंसान के लिए आप वेट करें जो कि जिसमें बहुत फायरी एनर्जी हो, जो कि बहुत पैशनेट हो आपके लिए। ऐसे किसी इंसान को आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो जहाँ पे आप ये चाहते हो कि इनके आने से आपकी लाइफ जो है ना वो एकदम पैशनेट हो जाए, अपने लव लाइफ को लेके या फिर अपने पूरे लाइफ को लेके आप पैशनेट हो जाओ। ऐसा कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऑफर का वेट कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि जॉब ऑफर का वेट कर रहे हैं और इसके लिए आप बहुत पैशनेट हो, ऐसा कोई जॉब। ये 2 भी हो सकते हैं, या फिर कोई अलग अलग सिटीज़ में हो सकते हैं जहाँ के आप थोड़े से कन्फ्यूज हो रहे हो कि करेंगे क्या। अगर दोनों ही मिल जाए, दोनों ही पॉजिटिव रिजल्ट जिसका हो, दोनों ही पॉजिटिव हो, अगर मिल गया दोनों जॉब तो आप करेंगे क्या, कैसे एडजस्ट करेंगे। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पे है। और कुछ लोग मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं। रिलेशनशिप मतलब कुछ लोग नए पर्सन को देख रहे हैं कि कोई ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आए जो कि आपकी लाइफ को खुशियों से फायर से भर दे, मतलब पैशनेट कर दे आपको बिल्कुल लाइफ के लिए, ताकि आप और एक्सप्लोर कर पाओ अपनी लाइफ को। ऐसे कोई इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और कुछ लोग मुझे यहाँ पे पास्ट के पर्सन को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सो यस, मून की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल है यहाँ पे, ठीक है। जो आप चाह रहे वो हो क्यों नहीं रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि
आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड कर रही है जिसको कि आप शायद इग्नोर कर रहे हैं। सो डिवाइन आपको कह रहे हैं पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन एट दिस टाइम एंड मूव अहेड कॉन्फिडेंटली। आपको जो भी इंट्यूशन आपकी गाइड कर रही है ना, बस आपको उस पर फोकस करना है। अगर आपकी इंट्यूशन ये कह रही है कि अभी इस सिचुएशन से मूव ऑन करो, तो मूव ऑन कीजिए, समझिए अपनी इंट्यूशन को, क्योंकि जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है तो वो आपकी इंट्यूशन नहीं होती है, वो डाउनलोड्स होते हैं जो कि आपको डिवाइन देते हैं कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना है। आपको रुकना है, वेट करना है, या फिर आपको मूव ऑन करना है, या किसी और पर्सन के साथ आपको आगे बढ़ना है, या फिर आपको सिर्फ आगे बढ़ना है। सो ऐसे जो भी इंट्यूशन आपको इस टाइम पर हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा फोकस करें और अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दें। कुछ लोग मुझे यहाँ पे अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं जो कि आपके लिए ऑब्स्टिकल हैं, ठीक है। ओके, सो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म होनी है जो नहीं हो रही है, ठीक है। ये छोटा सा जो ऑफर है ना, ये छोटा ऑफर का आप वेट कर रहे हो, कुछ छोटा ऑफर का, लेकिन मिलना आपको बड़ा ऑफर है और ये चीज़ ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। समझिए इस चीज़ को। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे ट्रांसफॉर्म होनी है जो कि नहीं हो रही है, यही दिख रहा है मुझे, ठीक है। पे अटेंशन, मतलब एक्सपेक्टेशन आप जो कर रहे हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस में कुछ चीज़ें कमी हो रही है। क्या हो रही है कमी? कुछ चीज़ें आपके पास है ना, बाकी के रिश्ते हो, चाहे बाकी के और भी चीज़ें हो, लग्जरी हो, आपकी और दूसरी लाइफ के दूसरे डायमेंशन हो, लेकिन आपका उस पर ध्यान नहीं है, आपका ध्यान सिर्फ एक जगह है। कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन, कुछ ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हो आप जो कि इस टाइम के लिए वो अभी आपके लिए सही नहीं है, जिसको कि डिवाइन आपके पास नहीं भेज रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान पूरा वही है और बाकी की चीज़ों में आपका ध्यान नहीं है। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप ग्रैटिट्यूड में नहीं हो, आप हो अच्छे वाइब्रेशन में लेकिन ग्रैटिट्यूड में नहीं हो। जो चीज़ें आपके पास है उसके लिए आप ग्रेटफुल नहीं हो, थैंकफुल नहीं हो उसके लिए, बस आपका ध्यान सिर्फ वहाँ है कि वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही है, वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही है। सो ये जो ध्यान आपका उस तरफ है ना कि वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही है, बाकी के रिश्ते भी या फिर बाकी की चीज़ें भी अफेक्टेड हो रही हैं, ठीक है। या जो चीज़ें आनी है आपकी लाइफ में, जो नई पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में आनी है, जो एंटर होनी, जो न्यू बिगनिंग होना है, उसको भी आप ब्लॉक कर रहे हो सिर्फ एक्सपेक्टेशन से कि वो चीज़ मेरे पास नहीं है, मतलब लैकिंग कॉन्शियसनेस। जब ये लैकिंग कॉन्शियसनेस होगी आप में तो चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। सो यहाँ आपको बोलना क्या है, ट्रांसफॉर्म कीजिए इस चीज़ से, अपने इस चीज़ से ट्रांसफॉर्म कीजिए अपने आप को, एक्सपेक्टेशन से ट्रांसफॉर्म कीजिए अपने थॉट्स को और ऐसा बोलिए कि मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत सारे ऑफर्स हैं, मेरे पास बहुत कुछ है। जिस भी चीज़ को लेके आप सोच रहे हो वो चीज़ें आप आप मैग्नेटाइज कर रहे हो उसको, आप खींच रहे हो उस चीज़ को। सो ऐसे थॉट्स आपके होने चाहिए जहाँ पे आपको ये लगना चाहिए कि चीज़ें जैसे आप चाह रहे हो वैसे हो रहा है, लेकिन आप क्या बोल रहे हो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। सो ये नहीं है का मतलब वो नहीं होगा कभी भी, क्योंकि आपके थॉट्स ही वापस आपके पास आते हैं रियलिटी बनकर, है ना। सो इसको चेंज कीजिए, कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। एक्सपेक्टेशन को चेंज कीजिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए अपने आप को और अटेंशन दीजिए, अपने फोकस पे अटेंशन कीजिए, अपने इंट्यूशन पे फोकस कीजिए। आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है, क्या बोल रही है आपकी इंट्यूशन? आपकी इंट्यूशन ज़रूर आपको ये बोल रही होगी कि ट्रांसफॉर्म हो, अपने आप को चेंज करो, हील करो। हीलिंग यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे, ठीक है। कुछ लोग हील नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग हीलिंग कर रहे हैं लेकिन बहुत स्लो। पूरी ज़िंदगी पड़ी हम कभी भी हील कर लेंगे। कुछ लोग के थॉट्स ऐसे ही मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। कुछ लोग ऐसे कि एक दिन आज कर रहे हैं, 4 दिन छोड़ रहे हैं, फिर से कर रहे हैं, फिर 2 दिन छोड़ रहे हैं, ऐसा, ठीक है। क्योंकि बहुत लंबी ज़िंदगी, हम तो कभी भी हील हो सकते हैं, ऐसा एक माइंडसेट है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। चीज़ें बहुत स्लो है, मुझे ये दिख रही है, इसलिए न्यू बिगनिंग नहीं हो रहा है, जो आप चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, इसलिए क्योंकि आप अपनी हीलिंग नहीं कर रहे हो। हीलिंग का मतलब क्या होता है? जो थॉट आप क्रिएट कर रहे हैं ना कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि दिमाग बार बार वहीं जा रहा है, इसी को हम कहते हैं लैकिंग कॉन्शियसनेस, है ना। हमारे पास बहुत कुछ है, उसके लिए हम थैंकफुल हैं, मतलब हम फुलफिल्ड हैं अपने लाइफ से। यूनिवर्स में ये एनर्जी जब जाती है ना आपकी, आप फुलफिल्ड हो, आप कंप्लीट हो अपने लाइफ में, आपको ये जो वाइब्रेशन आपकी है जब ये जाती है यूनिवर्स में, तो ये वाइब्रेशन यूनिवर्स कैच करता है और वही आपको मल्टीपल करके देता है। आप फुलफिल्ड हैं, आप कंप्लीट है, तो जितने कंप्लीशन जितने भी सब होंगे ना, सब आपकी लाइफ में होंगे, सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। लैकिंग मतलब नहीं है मतलब वही एनर्जी। सो यूनिवर्स को आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, उसको आपकी वाइब्रेशन समझ में आती है, आप किस वाइब्रेशन में हो। सो आपको वाइब्रेट करना होगा वैसे ही, ये एक्सपेक्टेशन से आपको फुलफिलमेंट वाली एक वाइब्रेशन में आना होगा। बाकी चीज़ें मुझे आपकी बहुत अच्छी दिख रही हैं, लेकिन एक थॉट जहाँ पे नहीं है वाली चीज़ें जो हैं उसको है में कन्वर्ट कीजिए और उसके बाद मिरेकल देखिए, ठीक है। सो यहाँ मुझे आउटकम दिख रहा है, ओपन योर हार्ट टू द इनॉर्मस ग्रोथ अहेड, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कोई प्रपोजल मिला है लेकिन उस पर और काम नहीं करने की इच्छा है। मतलब अगर आप यूनियन सोच रहे हैं तो आपके पर्सन में भी आपको एफर्ट ले रहे हैं आपके टुवर्ड्स, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन अब आपको इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हार्ट चक्र ब्लॉक है। सो हार्ट चक्र पे काम कीजिए, ओपन रहिए हर चीज़ के लिए,
ओपन रहना है हर चीज़ के लिए, ताकि जो भी यूनिवर्स आपके लिए भेज रहे हैं वो आप रिसीव कर पाओ। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे तकदीर में बहुत कुछ होता है, हम रिसीव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम रेडी नहीं है उस चीज़ को लेने के लिए, हम रेडी नहीं है। देखिए वही चीज़ है, ठीक है। विश यहाँ पे आपकी बहुत सारी फुलफिल होते मुझे दिख रही है, और एक नहीं, एक से ज़्यादा विश फुलफिल होते दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे अबंडेंस दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे प्रैक्टिकल होना दिख रहा है। बहुत इमोशनल अगर आप थे तो आप प्रैक्टिकल होना चाहते हैं। अब आप लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सिंगलहुड को आप इंजॉय करना चाहते हैं। कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ये दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे अपने लाइफ को आप जीना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो। और क्या कर सकते हैं, यहाँ घूमना, वहाँ ट्रैवल करना, मतलब इससे बात करना, फ्रेंडशिप करना, बहुत कुछ ऐसे ख्वाहिशें आपकी दिख रही हैं जो कि पूरी होनी है। लेकिन कॉन्शियसनेस में है आप, जिसके चलते चीज़ें पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना कि कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल जगलिंग हो सकता है, जिसमें कि आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, फाइनेंस को आप चाहते हैं, फाइनेंस चाह रहे हो आप। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि 2 ऑप्शन आपके पास हैं, लेकिन आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो। मतलब किसको चुने, किसको हटाएं, किसको रिजेक्ट करें, किसको सेलेक्ट करें, कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं प्रैक्टिकल होना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहे। तो इस टाइम जो लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपने लाइफ को, जो लोग बहुत पैशनेटली अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, वो आपकी विश यहाँ पे पूरी होने वाली है अप्रैल में, मुझे ये दिख रहा है। कुछ लोग मुझे यहाँ प्रैक्टिकल होते दिख रहे हैं, सिंगलहुड को एंजॉय करते दिख रहे हैं, और फाइनेंशियल जगलिंग से निकलते हुए दिख रहे हैं। अगर फाइनेंशियल जगलिंग थी आपकी तो यहाँ से निकलते आप दिख रहे हो इस टाइम पे, ठीक है। और बहुत सारी विशेष आपकी पूरी होते दिख रही है। मुझे अबंडेंस आता दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, यस कुछ लोगों के लिए मुझे अबंडेंस दिख रहा है, जहाँ पे आप चाहते हैं खुशियाँ अपने लाइफ में, किसी एक चीज़ में आपका फोकस नहीं है। आप पूरी दुनिया में जो जो आपके लिए बना है, जो जो चीज़ें आपके लिए बनी हैं, आप सबको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी है। सबको आप वेलकम करना चाहते हैं, मतलब जो खुशियाँ हैं, जो अबंडेंस है, जो जॉब है, जो करियर है, ट्रैवलिंग है, घूमना है, दोस्त है, सबको आप वेलकम कर रहे हो। ऐसी एक माइंडसेट आपकी दिख रही है यहाँ पे मुझे, जहाँ आप बहुत खुश रहना चाहते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं और खुशियाँ बांटना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे कुछ लोग। सबकी एनर्जी ऐसी नहीं होगी डेफिनेटली, लेकिन कुछ लोग, मैक्सिमम लोग मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है, जहाँ आपकी एक से ज़्यादा विश मुझे यहाँ पे फुलफिल होते हुए दिख रही है इस मंथ में। यस मुझे ये दिख रहा है। सो डिवाइन गाइडेंस हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय ग्रुप टू। ओह डिवाइन प्लीज गाइड। One more time please. इन द नियर फ्यूचर की एनर्जी यहाँ पे है, जैसा आप अपनी लाइफ को चाह रहे हैं ना, जो आप चाह रहे हैं, छोटे मोटे विश आपके ज़रूर पूरे होंगे इस टाइम पे। कुछ लोगों के लिए अबंडेंस दिख रहा है, प्रैक्टिकल होना दिख रहा है, एक्सप्लोर करना दिख रहा है, मुझे पैशनेट एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों की यहाँ पे ये विश पूरी होने वाली है। और जो अपनी लाइफ से आप चाह रहे हो ना कि एग्जैक्टली ऐसी लाइफ मुझे चाहिए, वो नियर फ्यूचर में पूरी होती दिख रही है मुझे। नो की एनर्जी यहाँ पे, अगर कुछ सोच रहे थे आप तो उसका आंसर नो है, ठीक है। ट्रस्ट की एनर्जी है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि ट्रस्ट कीजिए, ठीक है, ट्रस्ट कीजिए प्रोसेस पे, फॉरगिव कीजिए। अगर वहाँ वही एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। कोई इंसान आपको सॉरी बोल रहा है, आपको नहीं सुनना है। कोई इंसान नहीं, यहाँ जो भी लोग आपसे जुड़े हैं, अगर उनने कभी कुछ गलत आपके साथ किया है और अगर वो सॉरी बोल रहे हैं आपको, तो वो एक्सेप्टेंस में आपको आना होगा कि आप माफ़ कर दिए हो। अगर आप नहीं करोगे तो आप लूप में फंसोगे, वो उनका कुछ नहीं जाएगा, वो तो माफ़ी मांग के इस लूप से निकल गए, वो आप फंस जाओगे अगर आप माफ़ नहीं कर रहे हो तो। इसलिए ओपन योर हार्ट चक्र की एनर्जी यहाँ पे है। सो सिर्फ एक इंसान की बात यहाँ नहीं है, लेकिन जो भी इंसान आपके लाइफ से जुड़े हैं और जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, उनको अगर वो सॉरी बोल रहे हैं, नहीं भी बोल रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से बोलिए कि मैंने माफ़ किया, ताकि इस लूप से आप निकल पाओ। वो फंसे रहेंगे वहाँ अगर वो माफ़ी नहीं मांग रहे हैं तो, लेकिन आप निकल जाओगे। लेकिन अगर कोई इंसान आपसे आके सॉरी बोल भी रहा है और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि हार्ट चक्र ब्लॉक है आपका, सो आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब वो निकल गया इंसान सॉरी बोल के, आप लूप में रहोगे। ऐसे हर इंसान आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको तकलीफ देंगे, आपको वही चीज़ दिखाएंगे, ठीक है। सो आपको हार्ट चक्र पे काम करना है, अपना हार्ट चक्र ओपन करना है, जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे। इस टाइम बहुत लोगों का हार्ट चक्र ओपन होगा। बहुत दिन से अगर आप रिसीविंग एनर्जी में नहीं थे, कोई प्रपोजल आपको मिल रहा था, आपको नहीं करना था, मैरिज का प्रपोजल आपको मिल रहा था, आपको नहीं करनी थी शादी, डिवोर्स हो गया है, अब आप और मैरिज नहीं करना चाहते थे, ऐसी एनर्जी थी, तो इस टाइम आप एग्री करोगे, आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होंगे, आप रिसीविंग मोड में आएंगे, मुझे ये लग रहा है, जहाँ पे अबंडेंस, खुशियाँ, लाइफ को एक्सप्लोर करना, पैशनेट एनर्जी होगी आपकी इस मंथ पे। और बहुत
पॉजिटिव, बहुत खुशियों से भरा मंथ मुझे दिख रहा है ग्रुप 2 के लिए। ठीक है, बस अपने हार्ट चक्र को ओपन करें ताकि आप रिसीव कर पाओ चीज़ों को, जो भी आपके लिए आ रही हैं चीज़ें उनको रिसीव करने के लिए आप रेडी हो पाओ। बस आपको ये करना है, ठीक है, और एक पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। ओके, सो यस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू माय ग्रुप 2। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे और फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।